पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि यह जहर पीना जरूरी है। शिव जी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। पर एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हों अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं। भगवान शंकर वो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा मैं धारण कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर की गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला है। और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, शिव की साधना करी। शिव साधना में डूबा वो, भगवान शंकर की आराधना में डूबा वो गजासुर। अब इतनी भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा।
कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण, ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमः। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है। उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए और उसके दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्कूल की, कि तुम्हारे बच्चे की? अपने बच्चे की गलती है। क्यों? अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, याद नहीं करा होगा, लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं करा होगा, इसलिए उसका नंबर कम आया। टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया, स्कूल में सब बच्चों को बिठाया, सबको अध्ययन कराया, सबको लिखाया, सबको होमवर्क दिया, सबको घर से लिखने के लिए बुलाया। बस गलती इतनी है कि हमारा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, याद नहीं कर पाया, इसलिए उसका नंबर, उसका परसेंट कम आया। और बाकी का उसका जो दोस्त था उसका परसेंट भी अच्छा बना, उसके नंबर भी अच्छे आ गए। अब टीचर को तो आप दोष नहीं दे सकते, स्कूल को तो आप दोष नहीं दे सकते, प्रिंसिपल को आप दोष नहीं दे सकते। गलती बच्चे की है कि अच्छे से अध्ययन नहीं करा। परसेंट कब अच्छे नहीं आते? जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसका परसेंट घट जाता है। बस ये बच्चे की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपन भी एग्जाम देने के लिए संसार सागर में आए हैं। जितना जितना मन लगाकर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और सब अच्छे कर्म के साथ में लिखते हुए चलेंगे, तो निश्चित है भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। परसेंट लाना हमारे हाथ में है, परमात्मा तो कॉपी चेक कर कर रिजल्ट बना दे। परमात्मा तो कॉपी चेक करेगा, रिजल्ट बना देगा। उसमें दोष बक्से नहीं चल रहा, उसमें दोष उस टीचर का या प्रिंसिपल का नहीं है, उसमें दोष हमारा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रही। ये आवाज यहाँ बड़ा रिटर्न में लग रहा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी गई। आप आते नहीं,
अपराध बताते नहीं, आप आए नहीं, अपराध बताते नहीं। मेरी प्रार्थना में कौन सी कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। ऐसी कौन सी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमात्मा आप आते नहीं हो? कमी किस में? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब, और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो माँ आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है? क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास रखते हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़ कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अम्बा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना पड़ेगा। वो हमारे शैलेन भाई एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं महाराज, उनके एक लाइन का स्मरण महाराज। बेटा जो बुलाए माँ को, हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूँ। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती कब मुझे पुकारेंगे। एकदम दौड़ कर आ गए, दादी दादी दादी, तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए। माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है, और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए। इसमें एक लाइन शैलेन जी और जोड़े, मेरे बाबा जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा आना चाहिए,
बबुआ जब बुलाए बाबा न चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ों वाली जय माता दी, मेहरा वाली जय माता दी। और बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बस इसलिए मेरे शंकर भगवान नंदी को अपने सामने रखते हैं। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से, स्वयं माँ शेरावाली माता से एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों जगत जननी, हे दुर्गा भवानी, आप दिन रात शेर पर बैठी रहती हो, क्यों? मेरा शेर इसलिए तैयार रखती हूँ कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ना जाने कौन सा दुख पड़ जाए और मुझे दौड़कर उसका कष्ट मिटाने के लिए जाना पड़ जाए। दौड़कर आप सब गुजरात में रहते हो, सूरत नगर में कथा चल रही है, आपसे एक प्रश्न करना था, अगर उत्तर देंगे आप तो स्वीकार करेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, बोलो सही है? दुनिया में प्रसिद्धि है इस नृत्य की, गरबे की। हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता, गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है? हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा 6 षडक्रति का क्यों नहीं होता। गरबा हमेशा, चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा भी ग्राउंड हो, पर गरबा हमेशा गोल क्यों होता है? हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मेरे गुजराती भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दें तो अच्छी बात है कि गरबा गोल क्यों होता है। और आप लोग तो करते रहे हो, और बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अब आप लोगों में से कितने लोग गरबे में गए, जरा हाथ उठाओ जरा। नवरात्रे में गरबे में कौन कौन जाता है? सब जाते हो? धरो धरो धरो, रख लो, तुम तो रख लो। चलो, तो अब तुम लोग जाते हो तो उत्तर जरा दीजिएगा कि गरबे में गोल क्यों घूमा जाता है, कारण क्या है? महाराज, चौकोर में एक सिरा खत्म हो सकता है, लंबाई में एक सिरा खत्म हो सकता है, षडाकृति में एक सिरा खत्म हो सकता है, पर गोल आकृति में कोई सिरा खत्म नहीं होता। मतलब आस लगी रहती है कि मेरी जगत जननी जगदम्बा आएगी जरूर और मेरा दुखड़ा मिटाएगी। एक आस, और वो आस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होना चाहिए। भीड़ में 2 चीजें मिलती है, वो आपको भी मालूम है। भीड़ में 2 चीजें मिलती है, भीड़ में 2 चीजें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज मिलती है भीड़ में? एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भीड़ में, छोटू भाई, भीड़ में 2 चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर के लिए पल्लू नीचे आया था और भीड़ में धक्का लगा और धोखा। छोटू भाई, मिश्रा जी कहाँ बैठा? हाँ मिश्रा जी, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छी बात है, कथा के तत्व पर ध्यान दीजिएगा। भीड़ में 2 चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। पर याद रखना, दुनिया की भीड़ में धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, पर जब धर्म की भीड़ होती है तो उसमें धक्का मिल सकता है पर धोखा कभी नहीं मिल सकता। उसमें शिव तत्व प्रदान जरूर करता, प्रदान कर। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे देखो इतनी भीड़ थी, हमारी गले की चेन चली गई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो नौकरी करने वाले हैं उनका प्रमोशन हो गया, तुम कथा सुनते सुनते पीछे से आगे आके बैठ गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर चोट्टे का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिसकी चेन गई उसकी 2 तोले की ज्यादा बन गई, भगवान ने बनवा दी, मेहनत करी उसने कि अब गई, क्या करूं,
रिपोर्ट भी करी मैंने, ये भी करा मैंने, वो भी करा, पर उसकी चेन भगवान ने कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 तोले की ज्यादा बनवा दी, कृपा कर दी। पर जो चोट्टा था, चोट्टाई करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोट्टा की चोट्टा ही। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में सबको धोखा दिया है, और धोखा देने वाला कभी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दुख की ही जिंदगी जीता। याद रखना, भीड़ में 2 चीजें ज्यादा मिलती हैं। पहले नंबर पर मिलता है धक्का, और दूसरे नंबर पर मिलता है धोखा। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो एक ना एक दिन धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, इसलिए सावधान सावधान। मेरे गुजराती बहन भाई, मेरे सूरत की जीजियों, सूरत के जी जाओ, सावधान। थोड़ा समझ, धर्म में धक्का मिल सकता है पर धोखा नहीं मिलता। शिव जी को जल चढ़ाने वाला को कभी धोखा नहीं मिल सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। और जिसने धोखा दिया है, एक ना एक दिन उसको रोते रोते तुम्हारे चरणों में आकर पांव पकड़ना ही पड़ेगा। अगर शिव भक्त के साथ धोखा किया, शंकर के भक्त के साथ अगर धोखा हुआ है, तो फिर एक ना एक दिन तुम उसको चरण पकड़ेगा। इसलिए जो सूरत के निवासी हैं, गुजरात के वासी हैं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी जीते हैं। अब हमने देखा है यहाँ गरबा करने वाली मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को भी हमने देखा। वो गरबा पास वाला कैसा कर रहा है उनको मतलब नहीं, वो तो वो अपनी मस्ती में जीते हैं। और दुनिया में बहुत लोचे होते हैं और सूरत वाले तो लोचा ही खा जाते हैं। यहाँ एक खाने का आइटम भी है, क्या बोलते हैं, लोचा है। और दुनिया में लोचा शब्द दूसरा है, लड़ाई झगड़ा करना। अच्छे लोचे में फंसाया। अब तो सोचो जरा, गुजरात वाले कितने भारी होंगे। यहाँ लोचे तो निपटा जाते, आ जा। यहाँ कोई लोचा वोचा यहाँ फालतू का चलता नहीं है, तो अपन निपटू के बैठ जाओ। इसलिए महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की भक्ति, भजन, स्मरण आप जैसा करेंगे, वैसा वैसा भगवान आपके पास दौड़कर आने के लिए तैयार बैठा है। शिव उसको स्वीकार। इसमें टीचर की गलती नहीं है। बच्चे का परसेंटेज गड़बड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। उसी तरह हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, हम शिव जी को रोज स्तुति कर रहे हैं, हम शिव पुराण की कथा भी सुन रहे हैं, हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा, याद भी अच्छा करा, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? मतलब याद रखना, इसमें टीचर की गलती नहीं है, उसका तो नंदी तैयार बैठा है, उसका तो शेर तैयार बैठा है। गलती हमारी है, कुछ ना कुछ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे से उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है और हमारा परमात्मा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं निकाल। कोई चीज ऐसी रहती है जिसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। सिखाना ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। बोलो बोलो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ।
सबके जाते होंगे ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, उसमें कौन सी दिक्कत बात है, उसमें शर्माना मरवाना नहीं चाहिए हो। सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे कोचिंग जाते हैं। बच्चे को अच्छा पढ़ना है, कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। लैपटॉप चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, मशीन चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा। केवल एक चीज ऐसी है जो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो है मोबाइल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, बच्चे को लैपटॉप चलाना सिखाना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई सिखाना है, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पर मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता, तो भी बच्चे सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? हमने कहा श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा का। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है कि गर्भस्थ हिरण्यकशिपु की पत्नी जब गर्भ से थी, नारद जी उसको लेकर चले गए थे, इतना सत्संग कराया कि उनके गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम प्रहलाद हो गया। जो आते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा वो प्रहलाद हो गया। मतलब डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, गर्भ के समय पर बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगाकर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल, नहीं, वो अंदर से देख रहा, पूरा ज्ञान ले रहा है मोबाइल का। ऐसे खोलना है मोबाइल को, लॉक हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चा बस उसको सारी कोचिंग देना पड़ती है, सारी क्लासों में भेजना पड़ता है, पर मोबाइल चलाने की क्लास में बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना सीख कर आता है कि आते से ही उसको मोबाइल रूपी खिलौना प्राप्त हो जाता है। चाहिए क्या था? गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ माता को पढ़ना था शिवपुराण, पढ़ना था रामायण, पढ़ना था गीता, पढ़ना था भगवान शिव का नाम, पढ़ना था राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगत जननी का नाम। परंतु उसने मोबाइल को देख देख कर तो बच्चे को रुचि। आप देखो, बच्चे को अगर रोटी खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कपड़े पहनाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप कराना है तो मोबाइल पकड़ा दो। कारण उसने गर्भस्थ वही देखा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हाथ जोड़ निवेदन करूं आप सबसे कि अपने घर की बहुओं का जब जापे का समय हो, गर्भस्थ समय हो, मेरी जीजियों, तुम्हारी सास भले तुमसे ना कहे, तुम्हारा ससुर तुमसे ना कहे, तुम्हारा पति तुमसे ना कहे, फिर भी अगर गर्भ में बच्चा हो तो थोड़ी देर भगवान की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हमारे राष्ट्र के सैनिकों का चरित्र पढ़ा करो, राष्ट्र रक्षकों का चरित्र पढ़ा करो, जिससे हमारा बच्चा जन्म ले तो छत्रपति वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा जन्म। ये सब पढ़ो, अध्ययन करो। गजासुर हाथी का मुख है, असुर का शरीर है, पर किसी के मुख से सुन लिया था कि भगवान का भजन करा जाए, शिव जी को राजी करा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता यदि कोई है तो देव अधिदेव महादेव है। ये गजासुर को मालूम पड़ गया तो गजासुर ने शंकर भगवान की आराधना साधना करना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना से। और महादेव नमन चरणों में
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सब पर कृपा करता है, जिस भावों से जो पुकारता है उस पर करुणा करता है। गजासुर ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी, भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो। भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिव जी हां, पर मैंने तो सुना था कि आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है तो आने में मुझे समय नहीं लगता, मैं दौड़ कर चले आता हूं, दौड़ कर। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाने। अगर कोई बुलाने वाला है, अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे शंकर को पाना है, शिव से यह कार्य सफल कराना है, शंकर भगवान मेरा यह कार्य सफल करेंगे, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। अगर उसका विश्वास पक्का है तो एक पत्र है, देखिए हमारे पढ़ने में आया था, हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा, पत्र बहुत सारे। तो उस पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी सूरत कथा की। कहा गुरुजी ये सूरत में जो कथा चल रही है 2026 के जनवरी महीने में, पहली कथा 2026 की है। इस कथा का उत्साह इतना ज़्यादा है जनमानस में, कहा कि किसी के यहाँ जाकर नहीं कहना पड़ा कि आप कथा में आना, और सबको सूचना थी, सबके घर में मेहमान आकर रहने लगे। और आज हमारा पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे घर घर में शिव आकर विराजमान हो गया। ये पत्र है। मैं साधुवाद देता हूँ सेंगर जी आपको भी, मैं साधुवाद देता हूँ मिश्रा जी आपको भी, छोटू भाई आपको भी, और महाराज जी लड्डू गोपाल गौशाला के स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सहजता सरलता से है। और महाराज जब हृदय से शिव भक्ति का जब हम स्मरण करते हैं तो वो सुख हमें मिलता जरूर, मिलता जरूर। गजासुर ने कहा कि मुझे आप दर्शन दे रहे हो इतनी जल्दी, आप क्या शिव? हाँ,
तो मैंने तो सुना था कि आपको आने में बहुत समय लगता है, आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाला चाहिए, मैं आ जाता। कौन मना करता है कि मैं नहीं आता, मैं तो आ जाता। बस उसको जब दिल से आप पुकारेंगे, बुलाएंगे, वो दिल से आपकी ओर दौड़ कर आता है, दौड़ कर। और सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, ये मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। बस मीरा माए भोला डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए भोला डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। गले में है सर्पों का हार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा।
मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। हो गौरा मैया करे सिंगार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। मैया करे सिंगार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुनते भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। भक्तों के भोले भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। वो करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, जानते करें, निवेदन करें।
शिव जी को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना कर बाबा को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहें। एक कथा जो सूरत में चल रही है, 10 जनवरी को विराम हो जाएगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक 1 बजे से 4 बजे तक लेप्रेसी ग्राउंड सरदार स्टेट फॉर लैंड, आजवा रोड, बड़ौदा, गुजरात में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 16 से 22 जनवरी तक होगी। फिर कथा 27 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रयागराज की पवित्र धरा पर त्रिवेणी संगम में माघ मेले में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी सतुआ बाबा शिविर पर। उसके बाद में फिर कथा 11, 12, 13 डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव सब हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें और बाबा को अपने हृदय से प्रार्थना कर मन का भाव वैश्य करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मंगल मंगलकारी, मंगल मंगलकारी।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव गजासुर के सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर हमारे बीच में जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है ये, हमारा हम सभी का सौभाग्य है हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ है। एक बार सभी संत भगवान के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिसमें परम पूज्य स्वामी परमानंद जी सरस्वती जी अर्थ विद्या मंदिर राजकोट गुजरात से हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने राम सेतु आंदोलन में प्रणता धारण करी। विश्व योग दिवस के लिए आपने सभी को जागृत करा। भागवत गीता पर अध्ययन आप करवाते हैं और रिलायंस जैसी कंपनियों में मैनेजमेंट का योगदान आप महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। साथ में हमारे बीच में पधारे हैं श्री स्वामीनारायण मंदिर बड़ताल धाम से सभी संत भगवान पधारे हैं, जिसमें परम पूज्य स्वामी जी संत वल्लभ दास जी चेयरमैन बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। परम पूज्य स्वामी सुखदेव प्रसाद दास जी गोकुल धाम नार से हमारे बीच में पधारे हैं। परम पूज्य स्वामी श्री श्याम बल्लभ दास जी बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे हैं। परम पूज्य गुण सागर स्वामी जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत वंदन पूज्य गुरुदेव का, जो इस पवित्र पावन भूमि सूरत गुजरात में जो कथा चल रही है उसमें आपका दिव्य आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों का पुनः पुनः प्रणाम साधुवाद। ठीक है। गजासुर की कथा कर रही है महाराज। हाथी का मुख है और शरीर असुर का मनुष्य का देह बना हुआ, पर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे कि आप आ तो गए, यहां पहुंच गए, पर मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूं, इतने समय से मैं आवाज लगा रहा हूं, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं। और आप इतनी जल्दी आ गए, ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से भाव से जो पुकार लेता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। आ जाइए, तुरंत पहुंच जाता हूं।
आभार। एक ये बेटी को भी दे दो। ये बेटी को। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का सुंदर नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शिव कथा कह रही है, गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मुझे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे कहा कि मांगो, तो गजासुर ने उसी समय पर कहा प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूं, आपकी जो साधना करता हूं, आपका जो तप करता हूं, साधना करता हूं, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो? पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। और व्रत चले गए। पशुपति व्रत कर रहे हो? सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने अपने भाव से उस व्रत को कराया। बाबा उसकी मर्जी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शांति हरि शंभु कार तू।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कार शिव कथा कह रही है। हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी संत वृंदों के लिए जोरदार साधुवाद। हमारे श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति के शास्त्री स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज सभी संतों का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद स्वागत कर रहे हैं। सभी संत भगवान व्यासपीठ का पूजन करते हुए सभी संत भगवान आमंत्रित हैं। जिसमें परम पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी अर्थ विद्या मंदिर राजकोट गुजरात से हमारे बीच में पधारे। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। स्वामी श्री नारायण मंदिर पड़ताल धाम से परम पूज्य स्वामी संत वल्लभदास जी चेयरमैन बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे। परम पूज्य स्वामी श्री देवप्रकाश दास जी कोटरी श्री बड़ताल धाम से। परम पूज्य स्वामी सुखदेव प्रसाद दास जी गोकुल धाम से। साथ में पूज्य विश्व मंगल स्वामी जी, पूज्य हरि कृष्ण स्वामी जी, पूज्य सुख स्वरूप स्वामी जी, पूज्य मुक्त स्वरूप स्वामी जी, पूज्य दिव्य प्रकाश स्वामी जी, पूज्य ज्ञान प्रकाश स्वामी जी, पूज्य रघुनंदन स्वामी जी, बिलास भगत जी हमारे बीच में पधारे। एक बार सभी संतों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। संतों का दर्शन निश्चित ही दुर्लभ है। अगर एक साथ इतने संतों के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है। और ये शिव महापुराण की कथा जो चल रही है इसमें ये हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जब हमें किसी भी रूप में मिलता है तो निश्चित ही अकारण ही मेरे महादेव हम सभी पर कृपा कर देते हैं और हम सभी को बिन मांगे सब चीज मिल जाती है। और आज इतने संतों का दर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही ये हम सभी के जीवन में दिवाली से कम माहौल नहीं होता है। इतने संतों का दर्शन और शुभ मंगल आगमन हम सभी के बीच में हुआ है। साथ में जापान से संतों का आगमन हुआ है। जापान से तोसी जी हमारे बीच में पधारे हैं और जापान से ही सबरी जी हमारे बीच में पधारे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी का स्वागत जिग्नेश भाई जी पटेल और छोटू भाई पटेल जी करेंगे। निशान जी सेवक और जापान से हमारे बीच में पधारे श्री तोसी जी, इनका स्वागत भी जिग्नेश भाई पटेल करेंगे। जापान से सौरी जी हमारे बीच में पधारी। सुमन बेन अरविंद सिंह जी, छोटू भाई पटेल इनका स्वागत करेंगे।
जापान से आप पधारे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद सभी संतों के चरणारविंद में जो इस पवित्र पावन दिव्य शिव महापुराण की कथा में पधारे। दो शब्द आशीष बच्चन के, उसके बाद पुनः शिव पुराण को प्रारंभ करेंगे और आशीष बच्चन दो शब्द अपन श्रवण करके पुनः शिव महापुराण को आगे बढ़ाएं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज श्री लड्डू गोपाल गौशाला की ओर से आयोजित शिव कथा के पुण्य अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान भोलेनाथ की कथा को प्रस्थापित करने का श्रेय जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे भारत के गणमान्य श्रोताओं के हृदयारविंद में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कथाकार श्रद्धेय श्री प्रदीप मिश्रा जी को सभी भक्तवृंद की ओर से सत सत नमन करता हूँ। और सूरत सूर्यनगरी के तट पर, सूर्यपुत्री तापी के तट पर इतने विशाल पैमाने पर आस्था का महाकुंभ प्रस्थापित करने के लिए हमारे श्रद्धेय मित्र शास्त्री जी हरिजीवन दास जी को और आदरणीय छोटू भाई पाटिल जी को हृदय से साधुवाद प्रदान करता हूँ। जिग्नेश जी कहाँ गए? ठीक है, जिग्नेश पाटिल जी ने अपने अल्प आयु में हमारे धर्म के लिए, समाज के लिए और समस्त राष्ट्र के लिए जो काम किया है, मैं मानता हूँ यही कारण है कि उनको प्रदीप मिश्रा जी जैसे गणमान्य वृंद, कथावाचक और श्रद्धेय चरण के आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री स्वामीनारायण मंदिर वरताल संस्थान की ओर से मैं पुनः व्यासपीठ को नमन करता हूँ। और इस जी जैन के ज़माने में इतनी बड़ी तादाद में भक्तवृंद को एकत्रित करके आप जिस तरह से आध्यात्मिक रसायन का कथामृत रसपान करवा रहे हैं, उसके लिए पुनः संप्रदाय की ओर से आपको नमन करता हूँ। और हमारे बीच समस्त भारत के अध्यात्म जगत के वरिष्ठ आचार्य वृंद के हिंदू धर्म आचार्य महासभा के संयोजक, स्थापक सदस्य, आर्ष विद्या मंदिर राजकोट मुंजका से स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि उनका भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज श्रद्धेय चरण अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। दो शब्द में स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर पुनः शिव पुराण को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भक्ति देवी की स्थिति देख के नारद जी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं
स्थापयिष्यामि जने जने गेहे गेहे। हे भक्ति देवी, मैं तुझे घर घर में लोक के सबके हृदय में स्थापित करूंगा। वैसे ही जिनको नारद जी का स्वयं आशीर्वाद है, शिव जी तो जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे भागवत भूषण आदरणीय श्री प्रदीप जी और सूरत की सुग्न नगरी की सभी भाइयों और बहनों, दुनिया में कई धर्म प्रचलित हुए हैं, कहीं आए और चले गए, किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित किया, किसी समय पे स्थापित किया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की दो तीन चीजें बड़ी विशिष्ट हैं। एक हमारा ही हिंदू सनातन धर्म है जो अनादिकाल से है, और शिव जी भी अनादिकाल से है। शिव जी की बचपन की कोई कथा ही नहीं है, अजन्मा है। उतना ही नहीं, हम सब कितने बड़भागी हैं, जरा कल्पना कीजिए आप। यही पूरी पृथ्वी पे यही पवित्र भूमि है जहां साक्षात परमात्मा के चरण पड़े हैं। भगवान ने अवतार धारण किया है। रामायण और महाभारत कथा नहीं है, हमारा इतिहास है। यहां तक कि कृष्ण तो कह के गए, संभवामि युगे उगे, जैसे उन्होंने अपने आप पे ले लिया है कि देश में धर्म की स्थापना करना मेरा कर्तव्य है। और हमारे शिव जी तो काशी नगर के राजा के रूप में भारत में ही बैठ गए हैं। भारत के चौरे कोने में ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 दिशाओं से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही आशीर्वाद देंगे। ऐसे सुग्न आचार्य व्यासासन पीठ पर आपको विराजमान हुए मिले हैं। और ये नगरी का नाम है सूर्य नगरी, सूर्यपुरी। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य विष्णु का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। एक कथा के फलस्वरूप सूरत से ही ऊर्जा प्रसारित हो पूरा भारत में, और हम विश्वगुरु बनने की ओर चल पड़े, ये हम चाहेंगे। और एक चीज हमें सीखनी है शिव जी से। आप शिव जी का परिवार देखें तो परस्पर विरोधाभास से भरा हुआ है। गणपति जी चूहे के ऊपर बैठे हैं, शिव जी गले में सांप लेके बैठे हैं, सांप चूहा खा जाएगा। कार्तिकेय जी मयूर पे बैठे हैं, मयूर सांप को खा जाएगा, और मयूर को बाघ माता जी का खा जाएगा। लेकिन सभी चारों समरसता से जी रहे हैं। चारों एक दूसरे के दुश्मन होने पर भी भगवान की सन्निधि में प्रेम से जी रहे हैं। जब आपके जीवन में शिव जी पधारेंगे तो समाज में समरसता होगी। समाज को हमें समरस बना है। विषमता तो नैरेटिव से खड़ी की गई है। और दूसरा जो आज एक नया निकला, आज पता नहीं क्यों विश्व को बाजार के रूप में देखा जाता है। लोग बोलते हैं इंडिया इज अ बिग मार्केट। अरे भैया, हम कॉमोडिटी थोड़ी है। ऐसा आपने सुना होगा विद्वान वक्ता के मुख से, हम स्वयं शिव स्वरूप हैं। ये मार्केट नहीं है, शिव स्वरूप है। उसी के कारण प्रकृति का निकंदन हम निकाल रहे हैं। कुटुंब व्यवस्था टूट रही है, और भोगवाद के कारण समाज अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कथा के बाद अपना जीवन समरसतामय हो, आपके कुटुंब में एक निरंतर प्रेम का भाव हो, आप प्रकृति के प्रति सजाग हो, और आप राष्ट्र के प्रति सजाग। ये राष्ट्र वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ये राष्ट्र ऋषियों ने बनाया, वो भी भगवान की आज्ञा से। जहाँ भगवान स्वयं आना चाहते हैं। राम सेतु स्वयं में है। हमने जब केस लड़ा तब मेरे पास रिकॉर्ड है। ये कृष्ण भगवान रमण रीति में थे, और वाराणसी जाएंगे आप तो आपको साक्षात शिव जी के दर्शन होंगे। ऐसी पवित्र भूमि की रक्षा करना
ऐसे महान अनादि दिव्य संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और आदरणीय शास्त्री जी, आपको हम बताना चाहेंगे, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है प्रथम, हजारों साल पहले टूटा था। ये आज अभी इसकी नए बनाने की 75वीं सालगिरह चल रही है। और वहीं से अभी 11 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आत्म गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। शिव जी का वास जिस प्रदेश में हो उसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद रहेंगे ही। और हम विशेषतः पूरी समिति, सेंगर समिति, मिश्रा समिति एवं छोटू भाई और प्रिय जिग्नेश जी को आशीर्वाद करते हैं, ऐसे ऐसे सुग्न कथाकारों को ला के सूरत की सेवा करें। और शास्त्री जी को भी बहुत बहुत बधाई है। उनकी वाणी में कुछ जादू है कि जनाकर्षण यंत्र मैं समझता हूँ आपके मुख में ही बैठा है। आपसे बहुत लोग लाभान्वित हो, बहुत यही बहुत शुभकामना के साथ। धन्यवाद माननीय स्वामी जी का। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत नंदा अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। शंभू शरणे दया करीने दर्शन आपको, शंभो शरणे करी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। गजासुर की कथा चल रही है, भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहां चल रही है। मांग ले तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा मैं जब तप करता हूं, साधना करता हूं तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले। देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता, कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींच कर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाएगी। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर
बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठाकर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है। शंभो 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 शंभो, भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को, शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा, यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूँ, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूं और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा, क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है
कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें। हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं, और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव, शंकर, खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर लिया। हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर लिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते। हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बहाने हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते। शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे 3 लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं। शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो। सब गए खोजने। आज मां जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहां चले गए, मेरे शंकर गए कहां। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे मालूम है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव कहां पर हैं। तो कहां? तो कहा गजासुर के पेट में भगवान शंकर विराजमान, गजासुर के पेट के अंदर बैठे, उदर में बैठे हुए। पार्वती जी ने कहा तो फिर वो मिलेंगे कैसे, कैसे प्राप्त होंगे, उनको मैं पाऊंगी कैसे, उनको प्राप्त कैसे करूंगी, वो मिलेंगे कैसे मुझको, उनको मैं प्राप्त कैसे करूंगी, मिलूंगी कैसे मैं। भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनको मैं लेकर आऊंगा। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर भगवान विष्णु जी ने 3 दिन तक नंदी को पूरी ट्रेनिंग दी नाचने की। और नाचने की ट्रेनिंग इसलिए दी कि मैं तुझे नचाते नचाते लेकर जाऊंगा मदारी का रूप रखकर, और गजासुर के राज्य में पहुंचकर तुम अच्छा अच्छा नृत्य दिखाना, तो वहां के लोग जाकर गजासुर को सूचना देंगे, और गजासुर के पास जब अपन पहुंचेंगे, गजासुर के सामने तुम नृत्य करना, और गजासुर जब प्रसन्न हो जाएगा तब गजासुर से अपन शंकर जी को मांग लेंगे। नंदी प्रसन्न हो गया, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ठीक है प्रभु, आप तैयारी करो। भगवान नंदी 3 दिन तक भगवान नारायण जी से पूरी ट्रेनिंग लेने लगे, पूरी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर भगवान एक सुंदर ग्वाले का रूप रखकर, एक सुंदर हाथ में बंसी पकड़कर और ग्वाले का रूप रखकर भगवान नारायण नंदी की डोरी को पकड़कर सीधे गजासुर के राज्य में पहुंच जाते हैं। गजासुर के राज्य, महाराज आज भी नियम है, अगर किसी
लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है और उसमें से अगर दो में से कोई एक ने भी ये ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने ठान लिया कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी